नमस्ते दोस्तों, मैं अजय दरेकर वर्सेटाइल एडुकेयर सिस्टम से फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने SQ3R मेथोडोलॉजी सीखी होगी और मेरे ख़्याल से आपने उसका यूज़ करना भी शुरू किया होगा और बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें वहाँ पे डिस्कस की थी। मैंने बहुत सोचा और अगली टेक्निक्स को सिखाने से पहले मुझे ये मेरे दिमाग में आया कि कुछ दिनों पहले मैंने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीचर्स को ये सिखाया था कि बच्चों की लर्निंग स्टाइल कैसे आइडेंटिफाई करें। वो वीडियो बहुत ही बड़ा था इसीलिए मैंने आपसे शेयर नहीं किया। तो आज हम जानेंगे कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है और अगर आपकी लर्निंग स्टाइल आपको पता चलती है तो उस लर्निंग स्टाइल के हिसाब से आप कैसे हँसते-खेलते स्टडी करेंगे। ये टेक्निक्स शुरू करने से पहले मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगा। मैंने 16-17 साल एजुकेशन फील्ड में काम किया है और जब भी मैंने इन टेक्निक्स के बारे में बच्चों को बताया, उनके लर्निंग स्टाइल के बारे में बच्चों को बताया और उस लर्निंग स्टाइल को बच्चों ने अपने पढ़ाई में यूज़ करना शुरू किया, बच्चों का 80% टाइम एंड स्ट्रेस रिड्यूस हुआ, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। इस वीडियो को आप तक पहुँचाने के बाद अगर आपको कुछ भी तकलीफ़ होती है या फिर कुछ भी डाउट्स आते हैं, तो आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। मैं आपको ज़रूर आपके सवालों के जवाब दूँगा। सो चलिए आज शुरुआत करते हैं। कैसे आइडेंटिफ़ाई करें हमारी लर्निंग स्टाइल? व्हिच टाइप ऑफ लर्नर यू आर? देखो इस दुनिया में 3 तरीके के लर्नर होते हैं। एक होता है विज़ुअल लर्नर, दूसरा होता है ऑडिटरी लर्नर और तीसरा होता है किनेस्थेटिक लर्नर। क्या होता है इसका मीनिंग और कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप इन तीनों में से कौन से लर्नर हो? तो शुरुआत करते हैं पहले लर्निंग स्टाइल को जिसे कहा जाता है विजुअल। विजुअल लर्नर का मतलब होता है जो देख के सीखता है चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल विजुअल लर्नर लर्न्स बेस्ट बाय सीइंग। देख के चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है ये। दे लाइक टू रीड साइलेंटली। ये मन ही मन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप विजुअल लर्नर हो, तो आप बड़े आवाज़ में नहीं पढ़ोगे, आप मन ही मन में पढ़ोगे। दे रिलेट मोस्ट इफेक्टिवली टू रिटन इन्फॉर्मेशन। जो भी लिखी हुई चीज़ है, उस लिखी हुई चीज़ को आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे पढ़ाई के लिए। दे कैन रिमेंबर फेसेस बट फॉरगेट नेम्स। ये इनके साथ बहुत बार होता है कि आप लोगों को मिलते हैं तो लोगों के चेहरे आपको आप ध्यान में रख पाते हैं, लेकिन उनके नाम भूल जाते हैं। दे नोटिस विजुअल इफेक्ट्स इन अ मूवीज़। अगर आप कोई मूवी देखते हैं, तो उस मूवी में जो कलर कॉम्बिनेशन दिखाया गया है या फिर जो भी अट्रैक्टिव चीज़ें दिखाई गई हैं, वो आप ध्यान में रख पाएँगे। दे एन्जॉय वॉचिंग टीवी, मूवीज़ एटसेट्रा। दे लाइक टू स्टडी अलोन एंड क्वाइटली। विजुअल बच्चे हमेशा अकेले में पढ़ाई करना चाहते हैं बिकॉज़ अगर वो लोगों के साथ पढ़ाई करते हैं या ग्रुप में स्टडी करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन में आ जाएँगे। दे फॉलो रिटन इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस। जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं उनको अच्छी तरीके से ये अडॉप्ट कर पाते हैं। दे हैव टू थिंक अ व्हाइल बिफोर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर। अगर वो लेक्चर को पढ़ रहे हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टीचर सामने पढ़ा रहे हैं, तो उनको थोड़ा समय लगता है कि किसी भी कांसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बिकॉज़ उस कांसेप्ट का जो पिक्चर है वो माइंड में बनाने की कोशिश करते हैं। दे आर गुड एट रीडिंग एंड स्पेलिंग। ये स्पेलिंग में बहुत अच्छे होते हैं, रीडिंग में बहुत अच्छे होते हैं और मन ही मन में पढ़ने की वजह से इनका रीडिंग स्पीड भी अच्छा होता है। दे एन्जॉय विजुअल स्टिमुलेशन, कलर, विविड इमेजिनरी। पिक्चर्स के ऊपर ज़्यादा इनका फ़ोकस होता है, कलर कॉम्बिनेशंस के ऊपर उनका ज़्यादा फ़ोकस होता है। जो भी बुक में कलरफुल चीज़ें दिखेंगी वो उनके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से याद रहेंगी, डायग्राम्स अच्छी तरीके से याद रहेंगे। तो इसीलिए ये हो गए विजुअल पर्सन के या विजुअल स्टूडेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर आप विजुअल हैं तो पढ़ाई कैसे करेंगे? तो विजुअल स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स हैं। यूज़ इमेजिनेशन पावर टू रिमेंबर फैक्ट्स एंड लाइन्स। जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो या फिर याद करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो एक बार आप पढ़ते हो तो आँखें बंद करके उस कंसेप्ट को विजुअलाइज़ करने की कोशिश कीजिए। उसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन्स दिए गए हैं, उसको आप पिक्चर फॉर्मेट में देखने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोवाइड रिटन इंस्ट्रक्शंस एंड आस्क देम टू रीड केयरफुली। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन जब ले रहे हैं, टीचर्स आपको कुछ बता रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप रिटन में उसकी वो सारी इंस्ट्रक्शंस लिख लें। अगर आपने कोशिश की कि सिर्फ़ सुन के ये सारी इंस्ट्रक्शंस याद रखने की तो शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को आप शायद भूल सकते हैं। ओके, वॉचिंग ऑडियो विजुअल फॉर स्टडी पर्पज़, ये बहुत ही पावरफुल कांसेप्ट है। अभी तो फ़िलहाल हम सब पूरी दुनिया ही ऑडियो विजुअल का स्टडी कर रही है बिकॉज़ ऑफ कोरोना। लेकिन आप स्टडी के साथ, आपके रूटीन के साथ अगर डेली 1 घंटा आपने जो कांसेप्ट आज स्कूल में सीखा या कॉलेज में सीखा, उसको अगर आप ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में यूट्यूब के
द्वारा या किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा देखते हो, उसको यूज़ करते हो, तो ये वो जो कंसेप्ट के आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अवॉइड ग्रुप डिस्कशन। देखो, अगर आप विजुअल लर्नर है तो आप ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल नहीं करेंगे। दे प्रीफर वन टू वन स्टडी। आपको अकेले में ही स्टडी करना है, बिकॉज विजुअल बच्चों का होता क्या है कि अगर वो ग्रुप स्टडी में जाएंगे तो डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्टिव हो सकते हैं। बाकी अगर ऑडिटरी लर्नर उनके साथ बैठे हैं तो उनका एक वर्ड या एक एग्जाम्पल भी विजुअल लर्नर के लिए काफ़ी है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, क्योंकि वो अपने माइंड में, इमेजिनेशन में चले जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके विजुअल लर्नर अकेले में पढ़ाई करें। मेक आउटलाइन ऑफ एवरीथिंग यू स्टडी। आप जो पढ़ाई करने वाले हो और जो कर रहे हैं उसका एक पेपर पे आउटलाइन बनाइए, प्लानिंग बनाइए। कॉपी व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड। अगर आप स्कूल और कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो मेक श्योर बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा जा रहा है वो सारी नोट्स आप अपनी नोटबुक में या डायरी में लिखें, तभी आपके माइंड में उसका प्रिंट बन सकता है। कन्वर्ट द लीनियर टेक्स्ट और पैसेज इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स एंड देन स्टडी। कभी भी ये एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आप जब लेसन को पढ़ोगे तो उस लेसन को डायग्राम के फॉर्मेट में या हो सके तो ट्री डायग्राम के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कीजिए, तो रिवीजन के समय पे आपको वो सारी चीज़ें याद आएंगी। मेक अ वेब नोट्स रादर देन द लीनियर नोट। जो मैंने अभी बताया कि एक के नीचे एक पॉइंट्स लिखने से अच्छा है कि आप पिक्चर फॉर्मेट में या फिर डायग्राम फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को पेपर पे उतारें, और अगर उस डायग्राम को आप देखते हो तो पूरा लेसन आप कवर कर सकते हो। अगले महीने के सेशंस में मैं आपको माइंड मैप एक्सप्लेन करूंगा, तभी आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा डिटेल में क्लियर होगा। फिलहाल आप गूगल पे जाके माइंड मैप करके सर्च करेंगे, स्टिल यू विल गेट द आइडिया। ये हो गया विजुअल लर्नर का कंसेप्ट। देन होता है ऑडिटरी लर्नर। ऑडिटरी लर्नर मतलब वो बच्चे जो ज़्यादा करके वर्ड्स को, मतलब जो भी वो सुनते हैं उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। सो ऑडिटरी लर्नर्स लर्न बेस्ट बाय लिसनिंग। जितना भी वो सुनेंगे उतना वो ज़्यादा सुनेंगे, सीखेंगे। दे लाइक टू रीड आउट लाउड। ये बच्चे मन ही मन में नहीं पढ़ सकते, इनको लाउडली पढ़ना पढ़ना पसंद करते हैं ये। दे आर नॉट अफ्रेड टू स्पीक इन क्लास। ये क्लास में बिंदास बात करेंगे। दे लाइक ओरल रिपोर्ट्स। ओरल एग्जाम्स इनको अच्छी लगती हैं रिटन एग्जाम से। दे आर गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग। किसी भी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। दे कैन रिमेंबर नेम्स इजीली। जैसे हमने देखा विजुअल बच्चे फेस ध्यान में रखते हैं, नाम भूलते हैं, यहाँ पे उल्टा होता है। ऑडिटरी बच्चे नाम कभी नहीं भूलते, वो हमेशा नाम याद रखते हैं। दे नोटिस साउंड इफेक्ट्स इन मूवी। जैसे विजुअल बच्चे मूवी में जो कलर कॉम्बिनेशंस या इफेक्ट्स दिखाए गए हैं वो दिखने वाले इफेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। वैसे ही ऑडिटरी बच्चे जो भी साउंड सुनाई दे रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड सुनाई दे रहा है, उसको अच्छी तरीके से याद रख पाते हैं। दे एंजॉय म्यूजिक। यस, ये ऑडिटरी बच्चे हैं जो म्यूजिक सुनते सुनते भी बहुत से समय हमें पढ़ाई करते हुए दिखेंगे या फिर हृदय में बात करेंगे। दे रीड स्लोली। ऑफ कोर्स ये लाउडली पढ़ते हैं, इसीलिए उनका रीड करने का जो स्पीड है ये स्लो होता है। दे आर गुड एट ग्रामर एंड फॉरेन लैंग्वेज। ग्रामर बहुत अच्छा होता है इनका। बहुत सारे लैंग्वेज ऑडिटरी बच्चे सीख सकते हैं। ओके, दे फॉलो स्पोकन डायरेक्शन एज वेल। तो यहाँ पे रिटन डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे स्पोकन डायरेक्शन है। जैसे विजुअल लर्नर के लिए मैंने बताया कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है वो लिख के लेनी है, लेकिन यहाँ पे ऑडिटरी बच्चे जो भी इंस्ट्रक्शन दी है उसको रिपीट करना है उनको खुद के लिए, या फिर सामने वाले से रिक्वेस्ट करनी है रिपीट करने के लिए, तो आप उस इंस्ट्रक्शन को इम्प्रिंट कर पाएंगे। दे कांट कीप क्वाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये इनके साथ ये बहुत बड़ी तकलीफ है इनके साथ कि ये ज़्यादा समय तक शांत नहीं बैठ सकते। इनको बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अगर अगर ये सारी बातें सुन के अगर आपको लगता है कि आप ऑडिटरी लर्नर हो तो आपके लिए टिप्स हैं, आप कैसे पढ़ाई करेंगे। ऑडिटरी लर्नर यूज वर्ड एसोसिएशन टू रिमेंबर द फैक्ट्स एंड लाइंस। जैसे विजुअल लर्नर पिक्चर फॉर्मेट में चीज़ें ध्यान रखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वैसे आपको जो भी सेंटेंस आपने पढ़ा है, जो भी पैराग्राफ आपने पढ़ा है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, उसका मीनिंग समझना है, और उस इंपॉर्टेंट वर्ड्स के थ्रू आप पूरा सेंटेंस को याद रख सकते हैं, उस पूरे पैराग्राफ को याद रख सकते हैं। प्रोवाइड ओरल अलॉन्ग विद द रिटन इंस्ट्रक्शंस। इन बच्चों को अगर टीचर सिखा रहे हैं या फिर आप खुद बच्चे हैं और टीचर से कुछ नोट्स ले रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप टीचर से ओरल इंस्ट्रक्शंस लें, उनको रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट करें। इंक्लूड होल ग्रुप डिस्कशन। हाँ, ये बच्चे जो हैं ये ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बिकॉज ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होते ग्रुप से। जितना ज़्यादा बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में, जितना ज़्यादा वो कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से उस टॉपिक के बारे में, उतना वो टॉपिक उनके माइंड में अच्छी तरह से प्रिंट होगा।
वॉचिंग ऑडियो विजुअल विच कॉम्प्लीमेंट द रिटन टेक्स्ट, इनके लिए भी ऑडियो विजुअल कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन ऑडियो विजुअल में का जो ऑडियो पार्ट है ये ज़्यादा करके उसके ऊपर फोकस कर दे ऑटोमेटिकली। दे टेक लॉन्गर टाइम टू रीड पैसेज, सो गिव देम टाइम। तो ये इन बच्चों का जैसे मैंने बताया कि लाउडली पढ़ते हैं, तो लाउडली पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिकली उनका स्पीड भी कम हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप उनको सफिशिएंट टाइम दे, या फिर आप खुद ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों, तो आप ध्यान में रखिए कि टेक योर टाइम, नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स स्पीड। आपके स्पीड के हिसाब से आपको पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करते रहना है। रिपीट फैक्ट्स विद द आईज क्लोज्ड, ये हम बचपन से करते हैं, हमें ये आदत होती है। अगर कोई भी पैसेज हमें रिसाइट करना है, याद करना है, तो हम बुक को बंद करते हैं और उसको रिपीट करते हैं। इसको विजुअलाइज करना नहीं बोलूंगा मैं, विजुअलाइज करने का काम विजुअल लर्नर करते हैं। आपको लाउडली उसको रिपीट करना है उस पॉइंट्स को। इफ पॉसिबल रिकॉर्ड स्टडी मटेरियल एंड लिसन टू इट केयर फ्रीक्वेंटली, ये बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है, तो आप उसको अपने आवाज में मोबाइल में या रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर कीजिए, और जब भी समय मिले आप हेडफोन्स डाल के उसको अपनी आवाज में सुने, तो आपका ब्रेन जो है ना वो उसको कभी नहीं भूलेगा। इट्स वेरी वेरी पावरफुल कंसेप्ट माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप यूज करके देखिए। अलाउ देम टू लिसन टू म्यूजिक व्हाइल स्टडिंग, यस, बैकग्राउंड में आप एक सॉफ्ट म्यूजिक, गाने नहीं, एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। स्पेसिफिकली मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट के लिए आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। रिपीट द फैक्ट्स विद अ क्लोज्ड आई, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप पढ़ रहे हो अभी, या फिर इस लेसन से आपने लिया, उसको आप आंखें बंद करके एक बार लाउडली रिपीट करें। तो ये हुआ ऑडिटरी लर्नर के लिए टिप्स। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट लर्नर, एंड दैट इज काइनेस्थेटिक लर्नर। इन बच्चों के बेचारों के बहुत हाल होते हैं, बिकॉज ये जो है ना कि ये एक जगह पे बैठ नहीं सकते, इनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत वीक होता है, और ये चाहते हैं हर चीज को खुद से प्रैक्टिस करके देखे। सो क्या कैरेक्टरिस्टिक है काइनेस्थेटिक लर्नर्स के? काइनेस्थेटिक लर्नर्स लर्न बेस्ट बाय डूइंग, वो करके देखना चाहते हैं। दे लाइक टू रीड अलॉन्ग विद द वॉकिंग और मूविंग। अगर आप काइनेस्थेटिक लर्नर है, तो आप एक जगह पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते ज्यादा समय तक, इसीलिए आप बुक को हाथ में लेंगे, और आपके रूम में या फिर जहाँ पे भी आप खड़े या जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे थोड़ा घूम फिर के आप स्टडी करेंगे। हाँ, आपके घर वाले बोल सकते हैं कि एक जगह पे बैठ के पढ़ाई कीजिए, लेकिन अगर अगर आपको पता चला है कि यू आर अ काइनेस्थेटिक लर्नर, तो मेक श्योर यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू रीड अलॉन्ग वॉकिंग। दे रिस्पॉन्ड वाइल प्रैक्टिकली डूइंग थिंग्स रादर देन थियोरेटिकल। ये बच्चे, अगर आप काइनेस्थेटिक लर्नर हो, तो हर वो एक्सपेरिमेंट जो आप साइंस में पढ़ रहे हो, आप चाहेंगे कि उसको खुद करके करके देखें। तो जितना भी पॉसिबल है आप एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखिए। दे आर जनरली गुड एट स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज। दे कैन नॉट सीट स्टिल फॉर द लॉन्ग, मैंने ऑलरेडी बताया कि एक जगह पे बैठना इनके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है। दे आर जनरली नॉट गुड एट स्पेलिंग। दे नोटिस एक्शंस एंड बॉडी मूव्स इन अ मूवीज। तो जैसे विजुअल लर्नर इफेक्ट्स देखता है, ऑडिटरी लर्नर साउंड इफेक्ट सुनता है, वैसे काइनेस्थेटिक लर्नर्स एक्शंस करते हैं। तो ये बच्चे एक जगह पे कभी बैठते नहीं है। अगर इन्होंने एक्शन मूवी देखेंगे, तो वैसे कराटे वाला, फाइटिंग वाला, तो वो सारी चीजें घर पे आप करते होंगे। दे एंजॉय डांसिंग वाइल लिसनिंग द म्यूजिक, तो डांस में बहुत अच्छे होते हैं। दे टैप अ पेंसिल फुट वाइल स्टडिंग, हमने बहुत से समय पे देखा कि ऑटोमेटिकली में अपना आपका पैर हिलना शुरू होता होगा, आपके पेन पेन से आप टिक 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 आवाज करना शुरू करते होंगे, तो आप काइनेस्थेटिक लर्नर हो सकते हैं। दे लाइक एडवेंचर बुक्स और मूवीज, तो ये साइलेंट मूवी पसंद नहीं करते, ये हमेशा एडवेंचर मूवी जिसमें कुछ एक्शंस हो, ऐसे मूवी देखना पसंद करते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सुनकर अगर आपको लगा होगा कि आप काइनेस्थेटिक लर्नर हैं, तो आपके लिए कुछ टिप्स, आप कैसे पढ़ाई करेंगे। यूज प्रैक्टिकल डूइंग अप्रोच टू टीच देम, अगर हो सके तो आप प्रैक्टिकली पढ़ाई कीजिए, जितना भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, जितने कंसेप्ट दिए हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है कि हर चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर सो मेनी थियरीज, लेकिन जितना हो सके आप प्रैक्टिकली करके करने की कोशिश कीजिए। टीच देम थ्रू द डिफरेंट एक्टिविटीज, यस, ये एक बहुत अच्छा रास्ता है कि आप खुद से अलग अलग एक्टिविटीज ढूंढिए, और उस एक्टिविटीज के थ्रू आपका कंसेप्ट आप खुद क्लियर करवा लीजिए। टीच देम इन शॉर्ट ब्लॉक्स रादर देन इन अ स्ट्रेच्ड सेशन। आप 25 मिनट का, मेरे ख्याल से काइनेस्थेटिक लर्नर 25 मिनट से ज़्यादा एक जगह पे बैठना, इट्स अ बिग पनिशमेंट फॉर देम। तो आप 25 मिनट के ब्लॉक में स्टडी कीजिए, इट विल हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट मोर। यूज रोल प्लेज वाइल टीचिंग देम, मतलब ये अगर टीचर के एंगल से मैंने बताया है सारे स्लाइड में। तो अगर आप हिटलर का पढ़ाई कर रहे हो, तो कंसिडर यू एज एन हिटलर, खुद को हिटलर के रोल में लेके जाइए और उस हिसाब से पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, तो यू विल गेट द फील ऑफ दैट सब्जेक्ट, और ऑटोमेटिकली आप मेमोराइज कर लोगे। यूज फ्लैश कार्ड्स टू मेमोराइज
कलर कलर के पेन आप यूज़ कर सकते हो, छोटे-छोटे कार्ड्स बना सकते हो जिसमें आप इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलेज़ या रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज़ आप लिख सकते हो और उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो व्हाइल रोमिंग, व्हाइल ट्रैवलिंग। आप इन छोटे-छोटे कार्ड्स के थ्रू अपना जो कांसेप्ट्स है वो क्लियर करवा सकते हो। अलाउ देम टू वॉक व्हाइल स्टडीइंग, जो मैंने ऑलरेडी बताया। आस्क देम टू होल्ड अ बुक इन देयर हैंड्स व्हाइल रीडिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। आप बोलेंगे हाथ में बुक लेने से क्या होगा? जैसे मैंने बताया, यू आर द काइनेस्थेटिक लर्नर, तो आपको फीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपके हाथ में अगर बुक रहेगा तो यू विल गेट सम फीलिंग ऑफ हैविंग बुक इन योर हैंड और आप वहाँ पे कॉन्संट्रेट कर पाओगे। सिट नियर द डोर और सम प्लेस एल्स वेयर यू कैन ईजिली गेट अप एंड मूव अराउंड। आप ऐसे जगह पे बैठिए जहाँ पे आप थोड़ा रोम कर सके, थोड़ा सा मूव कर सके। एकदम स्मॉल प्लेस में अगर आप पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आप काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी हो, बहुत एनर्जी आपके बॉडी में है, तो यू वांट टू मूव समवेयर। ओके, एंड इलस्ट्रेट योर आइडियाज बाय ड्राइंग मैप्स, डायग्राम, ग्राफ्स। इसीलिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगा कि यूज ब्लैंक पेजेस। ब्लैंक पेजेस को यूज कीजिए, उसके ऊपर पढ़ाई करते करते, रीड करते करते डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ग्राफ्स ड्रॉ कीजिए, मैप्स का स्टडी कीजिए, तो कंसेप्ट क्लियर होने में आपको बहुत हेल्प होगी। आई होप इस वीडियो से आपका फायदा होगा, लेकिन मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखिए। 2 से 3 बार इसलिए देखिए कि आप आपकी लर्निंग स्टाइल को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना सबसे पहले ज़रूरी है, और फिर उसके बाद आपको उसकी टिप्स या टेक्निक्स को फॉलो करना है। तो हो सकता है कि एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर नहीं हो कि आपकी लर्निंग स्टाइल कौन सी है, बिकॉज हम 2 या 3 लर्निंग स्टाइल के कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कोई भी बंदा पूरी तरीके से काइनेस्थेटिक नहीं होता, कोई भी पूरी तरीके से विजुअल नहीं होता, कोई भी पूरी तरीके से ऑडिटर नहीं होता। इन तीनों में से किसी एक कंसेप्ट में आप पावरफुल होते हो, तो वो पावरफुल कंसेप्ट कौन सा है आपका? आप ज़्यादा ऑडिटरी हो, आप ज़्यादा विजुअल हो, या आप ज़्यादा काइनेस्थेटिक हो, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और फिर स्टडी टिप्स को फॉलो कीजिए। आज का आखिरी कंसेप्ट, स्टडी इन शॉर्ट स्पैन 35 to 40 मिनट्स। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा हम एक गलती करते हैं कि एग्जाम आने तक हम राह देखते हैं और एग्जाम आने के बाद हम पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमें 8-8 9-9 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अगर आप प्लान करें प्रॉपरली और डेली 2 घंटे का अपना सेल्फ स्टडी का प्लान करें। मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी का मतलब होमवर्क कंप्लीट करना नहीं होता। सेल्फ स्टडी का मतलब आप होमवर्क के अलावा खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो करते हो, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो करते हो, प्रैक्टिस के लिए जो करते हो, उसे सेल्फ स्टडी कहा जाता है। तो फिर आपको एग्जाम के समय पे बर्डन नहीं आएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठेंगे, मेक श्योर 35 to 45 मिनट्स, ये हमारे ब्रेन का कंसंट्रेशन का पावर है। इतना ही हमारा ब्रेन कंसंट्रेट कर सकता है। इसीलिए ज़्यादा करके स्कूल कॉलेजेस में 35 to 45 मिनट्स लेक्चर्स होते हैं। तो आफ्टर एवरी 35 to 40 मिनट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, ड्रिंक वाटर, थोड़ा रोम कीजिए एंड देन यू सीट अगेन। ये शॉर्ट स्पैन में पढ़ाई करने की आदत आप जितना जल्दी डाल लेंगे, उतना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपका जो स्ट्रेंथ है एक जगह पे बैठ के पढ़ाई करने का, वो बढ़ेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में हम और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे अबाउट दी वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडी टेक्निक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको अगले वीडियो में माइंड मैप के बारे में बताने वाला हूं, जो बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है जब आप वास्ट सिलेबस कवर करने जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। अगले महीने इसी तरीके की नई टेक्निक लेके जरूर मिलेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।